एक नया टॉपिक डील करते हैं आज, ई एंड जेड नोमेनक्लेचर। इससे रिलेटेड हमने चीजें कहाँ पढ़ी थी, जैसे कहाँ पढ़ा था सर, इसका हम कोऑर्डिनेट करें तो इसका आएगा सिस है ट्रांस है, ये चलो अपन को सिस ट्रांस है ई जेड लगभग एक जैसा, ये चलो कोई आपको बोलेगा, इधर देखेंगे ई जेड जब भी बोला तो पहले बात करेंगे किसकी बात है, प्रायोरिटी की बात है, किसकी, प्रायोरिटी सीक्वेंस की बात, किसकी बात है, प्रायोरिटी सीक्वेंस। पहला ही बात करेंगे, ये चलो देखेंगे बोर्ड पे देखेंगे। दूसरी बात किसकी करेंगे, पहले में प्रायोरिटी सीक्वेंस कहेंगे, या तो क्या कहेंगे, एक डबल बॉन्ड ऐसा है, अगर आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर मिलना है, डबल बॉन्ड है और इसको मैंने कहा इसको क्या माना है, रेफरेंस लाइन, ये चलो, और इसके इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड जो ग्रुप लगे हुए हैं उनको फिर देखना है, ये चलो। और नॉर्मल अगर आपको पहचान करनी है तो उसके लिए मैंने एक ही चीज बोली, क्या बोली है, अगर इधर हाइड्रोजन है, अगर इधर क्या है, अगर इधर हाइड्रोजन है, इधर नहीं चल रहा, चलो अगर ऐसा है, ऐसा है, तो मैंने आपको पहले सिखा चुका हूं, यहाँ ऐसे हाथ रखना है और इसके डबल बॉन्ड की साइड कैसे ग्रुप है, अगर सेम प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं तो दिस इज द जेड, दिस इज द जेड। अगर सेम प्रायोरिटी के ग्रुप अपोजिट आ रहे हैं दिस इज द ई। जैसे सेम प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड तो दिस इज जेड, सेम प्रायोरिटी के ग्रुप अपोजिट साइड दिस इज ई। और दूसरा क्या कर सकते हैं, इसमें ऐसा हाथ रख दिया, तो मैं थोड़ा पेन को ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ एक रेफरेंस लाइन मारनी है, क्या मारनी है, एक रेफरेंस लाइन, ये चलो इसके अपोजिट साइड देखो, जैसे z और z ये h और h का सेम नंबर है, ये चलो, तो मैं इसको जैसे मैंने ये br अपोजिट जा रहे हैं, तो मैंने आपको एक ही चीज देखना सिखाई, यहाँ डबल बॉन्ड बनाओ, h को देख लो, यहाँ ऐसे हाथ रखो इस डबल बॉन्ड पे ऐसे, यहाँ h इधर, यहाँ h इधर, डायरेक्टली क्या कह दो e, डायरेक्टली क्या कर दो e, क्या कह दो e। आ रहा है समझ में, ये चलो अगर अपन को ऐसे कहना है तो मैं अगर प्रायोरिटी देखूंगा, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है तो मैं इसको 1 कह सकता हूँ इस वाली साइड के लिए, ये चलो। उसके बाद अगर इस साइड देखो तो दूसरा हाइड्रोजन ही आएगा, ये चलो बोर्ड पे देखेंगे, इधर क्लोरीन है इसको मैं 1 कह सकता हूँ, इधर हाइड्रोजन है इसको क्या कह सकता हूँ 2, क्या कह सकता हूँ 2। तो मेरे को दिख रहा है 1 1 अपोजिट साइड चल रहे हैं। अगर आपको थोड़ा एडवांस जाना है, एक ऑप्शन कैसे निकल जाएगा, पहले में ही सीधा ऐसा हाथ रख दो, एच एच अपोजिट जा रहा है, डायरेक्टली क्या कह दो ई, डायरेक्टली क्या कह दो ई। और अगर ऐसे में नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली क्या कर दो, इस ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या है, हाईएस्ट है, तो इसको 1 कह दिया। उसके बाद किसका आना है, हाइड्रोजन को। इस वाले पैटर्न में यही फॉलो करना है, इधर से डालना है, ये चलो ऐसे नहीं आपने इसको 1 डाल दिया वहां नहीं डालना है, पहले इस वाले कार्बन पे डाल गए तो नंबरिंग इसी कार्बन पे डालना है, वो चल रहा है ना जीओसी का बेसिक, चल रहा नहीं चल रहा, इस कार्बन पे अगर आपने पहले इसको 1 नंबर दे दिया तो इसी पे जो दूसरा ग्रुप है उसकी नंबरिंग करनी है, ये चलो ये चल रहा है जीओसी का। उसके बाद इस वाले कार्बन का है, याद देगा Cl की ज्यादा है एटॉमिक नंबर किसके कंपेयर में, हाइड्रोजन के, तो इसको 1 कह दिया, इसको क्या कह दिया 2। तो हम देख भी रहे हैं, पहले तो हमने नॉर्मल से सीख लिया हाइड्रोजन से एलिमिनेट करना, सेकंड में किससे कह दिया, प्रायोरिटी के सीक्वेंस से कि 1 1 अपोजिट जा रहे हैं, 2 2 अपोजिट जा रहे हैं, इससे क्या कह दिया ई, क्या कह दिया ई। अगर ऐसा ही है यहाँ Br होता और यहाँ Cl होता और यहाँ H होता तो फिर क्या होता, इस साइड चल ही नहीं रहा, इधर है जैसे ऐसा, ये ऐसे C डबल बॉन्ड C, इधर Cl है, इधर Br है, इधर H है। देखो कुछ टॉपिक होते समझ नहीं आएंगे आपके, उसमें बिल्कुल माइंड बंद कर देना, समझ लो, आगे बढ़ के थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। कुछ चीजें होती है वो चीजें नहीं आती, बार बार मैं इसे लिखा रहा हूँ, जैसे मैंने कॉपी में लिखा दिया, वो पेपर में मिल गया 5 5 वाला सीधा 0 मारना है, जैसे लो कुछ चीजें याद भी दिमाग में रहेंगी तो हो जाएगा वही खत्म, लेकिन थोड़ा आगे और इजी आ जाता है। तो इसमें क्या कहेंगे, जैसे इस कार्बन पे क्या यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे पहले इसी कार्बन पे देखा, पहला प्रायोरिटी एक को हमने डायरेक्टली किससे कर दिया, यहाँ पे ऐसा हाथ रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया ऐसा हाथ, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कहाँ है, सेम साइड, तो डायरेक्टली क्या कहते हैं इसे, सिस बोलो या तो जेड बोलो। अभी हम ई जेड पढ़ रहे हैं तो अपन सिस की बात नहीं करते, डायरेक्टली किसकी बात करते हैं, जेड। और इस जेड का मतलब होता है जूसा में,
क्या होता है? जूसा में। और इसका मतलब होता है टुगेदर। क्या होता है? टुगेदर। टुगेदर का मतलब साथ साथ। टुगेदर का मतलब साथ साथ। ये चलो हमें इससे थोड़ा ना मतलब पेपर में तो ई एंड जेड पूछेगा। इतना समझ आ रहा है? चलो लिख दो जरा दो एग्जांपल फिर दिखाता हूँ। हाँ? क्या एंटीगोनल, ये चलो ई एन टी जी ए जी ओ एन, ठीक है। एंटा क्या कहेंगे? एंटागोन। तो कुछ भी पढ़ो आप यार, ठीक है। ई एन टी ए जी ओ एन, ये सुनो। इसका मतलब टुगेदर हो गया जूसरमैन का। तो एंटा क्या है? एंटा क्या पढ़ेंगे? एंटा के कौन? इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपोजिट। क्या हो जाएगा? अपोजिट। यस या नो? चले आगे। हाँ सुनो, पूछने बोलो। हाँ, जेड जो है वो सिस के जैसा है, अगर थोड़ा माइंड में रखना। कैसे जैसे? सिस के जैसा। और जो ई है वो किसके जैसे? देख में तो वहां पे ई किसके जैसे है? ट्रांस के जैसे। ये हो गया आपका। ये तो स्टार्टिंग में लिखूं। चले आगे लिखेंगे। अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इधर देखेंगे, इधर जैसे एस है, सी डबल बॉन्ड सी। ए, इधर बी है, इधर सी है, और इधर क्या है? बी है। ये सी डबल बॉन्ड सी है। मैं ए बी सी और डी, ये से लो। इधर देखेंगे, जब आपको ई जेड कर रहे हैं तो कंडीशन क्या दिमाग में चली चाहिए? आगे देंगे बोर्ड पे। ए डज नॉट इक्वल टू बी। ए बी के बराबर नहीं होगा। पहली कंडीशन क्या होगी? ए बी के बराबर नहीं होगा। ये चलो ए और बी बराबर आ जाएंगे। अगर ये ऐसा कार्बन था, इस पे अगर ये दोनों एच एच आ गए, तो अपन कहां से कहेंगे ई एंड जेड? कह सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते हैं। ये सी एन है, यहाँ बी आर है। तो वो ए और बी मैंने लिखा रहेगा, जो उसका कंडीशन दिखा रहा हूं पहले, कि ए डज नॉट इक्वल टू बी। ई एंड जेड के लिए जो कंडीशन है वो कह रहा हूं मैं, ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एच एच आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? एच एच। तो अपन ई जेड कह सकते हैं? जैसे यहाँ लाइन मारेंगे तो कह सकते हैं? कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ क्या हो गया? वन वन ही आ जाएंगे दोनों। क्या आ जाएंगे? एक बी। ये से लो। तो मैंने क्या कहा आपको? ये नहीं याद, समझ लो। ये और ए और बी कभी भी सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। क्या ए डज नॉट इक्वल टू बी का मतलब क्या है? ए एंड बी, ए एंड बी नेवर बी सेम ग्रुप। ए और बी कभी भी क्या नहीं होने चाहिए? नेवर बी सेम ग्रुप। ए और बी को कभी भी क्या नहीं होना है? सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट समझ आ रहा है सबके? ये चलो पहला। उसके बाद कह सकते हैं, यहां देखेंगे, ए बराबर हो सकता है सी के, और ए बराबर हो सकता है किसके? डी के। ये चलो पहली कंडीशन में ए बी के बराबर नहीं हो सकता है। दूसरी कंडीशन में हमने क्या कह दिया? ए और सी बराबर हो सकते हैं, और फिर कह रहा है ए और डी भी बराबर हो सकते हैं। ये चलो ऐसे ही इस वाले कार्बन पे आऊंगा मैं। फोर्थ कंडीशन में मैं कह सकता हूं सी और डी कभी भी बराबर नहीं होंगे। सही है? जो ये स्मॉल सी और स्मॉल डी है, ये कभी भी सेम ग्रुप नहीं होंगे। किसके लिए? ई एंड जेड के लिए।
फिर मैं फिफ्थ में कह सकता हूं जो सी बराबर हो सकता है ए के, और सी बराबर हो सकता है बी के, डी बराबर हो सकता है ए के, और डी बराबर हो सकता है किसके, बी के। ये सुनो, आ रहा समझ में? केवल आपको ये दो ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, एक ही कंडीशन याद रखनी। आगे समझ में? ठीक है, चलो। कल चलाते हैं साइक्लोहेक्सेन, ओके, साइक्लोहेक्सेन वाले। एक एग्जांपल ऐसे लिखा मैं नॉर्मल से करते हो गया ये। आगे चले, यहाँ पे लिख भी दो, हाँ, कंडीशन फॉर ई एंड जेड नोमेनक्लेचर, कंडीशन फॉर ई एंड जेड नोमेनक्लेचर, ई एंड जेड नोमेनक्लेचर। चलो पहला देखेंगे जरा। चलो हो गया, ऐसा दे रखा है जैसे ऐसे सी डबल बॉन्ड सी एच, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, एग्जाम में ऐसा आएगा। बोर्ड में लिखेंगे फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ये फर्स्ट रहा, ये सेकंड रहा। बताइए फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? बोर्ड में देखेंगे ये CH3 है, ये भी क्या है CH3, जैसे नो। इसको पहले मैं खोल के लिखूंगा, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ H आ रखा है, यहाँ H आ रखा है, यहाँ CH3 और ये CH3। तो ये पूछा E है कि Z है, ये क्या है E है कि Z है, तो मैंने बोल दिया ये H हो गया, ये H हो गया। तो आपको तो एक तो नॉर्मल बेसिक पैटर्न पता है, या अंगुली रख दो या तो रेफरेंस लाइन ऐसे मार दो। तो इस रेफरेंस लाइन के अगेन सेम राइट सेम साइड सेम प्रायोरिटी के ग्रुप आ रखे, तो डायरेक्टली क्या बोल देना है Z, डायरेक्टली क्या बोल देना है Z। थोड़ा एडवांस जाना है तो उसके लिए क्या करना है, ये एक हो गया और ये दो हो गया। CH3 में C के साथ 3 H जुड़े हुए तो मॉलिक्यूलर मास थोड़ा ज्यादा होगा H के कंपेयर में, तो इसको 1 कह दिया, इसको 2। जब भी प्रायोरिटी सीक्वेंस आएगा तो वहां क्या देखना है, मॉलिक्यूलर मास। ये चलो, तो 3 कार्बन का हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तो मास ज्यादा होगा, इसलिए क्या कह दिया 1, हाइड्रोजन का 2। वैसे ये CH3 है, इसका 1 इसका 2, तो 2 2 वाले सेम साइड आ रहे हैं, जैसे आगे गए तो फिर प्रायोरिटी से बोला। अब आंसर नॉर्मल से आ रहा है, ऐसे में दिख रहा है H सेम साइड, तो दूसरा चेक ही नहीं करना है, ऐसे हाथ रख दे H सेम साइड मिल गई, डायरेक्टली आगे फिर क्या करना है Z। Z ऑप्शन में नहीं रहा तो सिस, लेकिन पेपर में पूछेगा स्पेशली E है कि Z है। ये चलो E का मतलब क्या हो गया, अगर पूछ भी लिया ENTAGOGAGONE, ये चलो। और जूसा मैन, जेड का मतलब क्या है जूसा मैन, वैसे ऐसे क्या होता है पूछ ले, इसका मतलब टुगेदर। जूसा मैन का मतलब क्या होता है साथ साथ, और एंटागोन मतलब एंटी या अपोजिट, एंटी या अपोजिट। इस वाले की बात करेंगे, डायरेक्टली डिफरेंस साइन मार दो ऐसे, पहले स्ट्रक्चर खोल के बना दो, C डबल बॉन्ड C, जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ क्या होता है हाइड्रोजन, इस वाले के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन, और इधर एक ऐसी लाइन मारे, मतलब ये क्या है CH3। ये चलो ये लाइन ऐसे मारी गई इस कार्बन से, तो मतलब ये यहाँ पे जो एक ऐसा डॉट है इसने इस कार्बन का सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ पे कार्बन होगा, श्योरली सी बात है, इसने एक बॉन्ड बना दिया तो 3 क्या होंगे इसके साथ हाइड्रोजन होंगे, वो ये रहा CH3 लिखा हुआ है। ये चलो ओके, इधर बात करेंगे, इधर CH3 और इधर H, नॉर्मल सा देखना है तो यहाँ इसमें ऐसे लाइन मार दो जो सिखा रखा है, ऐसी लाइन मार दो ऐसे, तो देखें इस लाइन की अपोजिट, ऐसे इस लाइन को देखेंगे अगर हम ऐसे इस लाइन को अगर देख रहे हैं तो HH कहां जा रहे हैं अपोजिट साइड, HH कहां जा रहे हैं एक ऊपर और एक नीचे,
यस या नो? यहाँ CH3 देखेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, तो क्या कहेंगे इसे डायरेक्टली? ई। यस या नो? और अगर थोड़ा एडवांस जाएंगे तो वो क्या लिख सकते हैं, जो थोड़ा एडवांस जाएगा वो इनका क्या कर सकता है, नंबरिंग कर सकता है। क्या कर सकता है? नंबरिंग। CH3 का मॉलिक्यूलर मास H के कंपेयर में ज्यादा होगा, तो इसको 1, इसको 2, इसको 1, इसको 2। तो देखेंगे 1 1 अपोजिट चल रहे हैं, 1 1 कहां चल रहे हैं, अपोजिट, और 2 2 अपोजिट। पहले ही से आंसर मिल गया वैसे, किससे? ऐसी लाइन रखने से HS अपोजिट दिख गए, तो डायरेक्टली क्या मार दिया, E। और प्रायोरिटी से भी मिल गया 1 1 अपोजिट, 2 2 अपोजिट। सही है? यस या नो? पहला वाला इजी मेथड है, कौन सा वाला? रेफरेंस साइन लगाओ उसी से। लेकिन अगर जब थोड़ा टफ बन गया तब के लिए, जैसे ऐसा है, ये हो गया, हो गया। अरे मैं टफ इसलिए बोलता हूं कि तुम ही करोगे, कोई और नहीं करेगा उसको, ठीक है? मैं ऐसा बोलने का मतलब कि तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं करेगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो और करेगा ही नहीं इसको, जिसने पढ़ा ही नहीं होगा। चलो ऐसा है, अभी लाइव चल रहा है, चलो ऐसा है, इस पे Br है, इस पे I है, और इस पे Cl है, और इस पे F है। बनाना जरा इसका। अब देखो ऐसा आ गया तो तब आप HH वाले एलिमिनेट हो जाएंगे। अब क्या लगना है, HH वाले एलिमिनेट हो जाएंगे। बता दो। अब रेफरेंस साइन वाला नहीं आएगा, उससे एक स्टेप आगे, कौन सा? एटॉमिक मास वाला। इसका एटॉमिक मास वाला। तो लगना तो नंबरिंग तो ऐसे ही में जानी है, ये सबको समझ आ गया ना? EZ जब कर रहे हैं, पहला नॉर्मल वाला इजी केस आएगा, तो हाथ रख रहे हैं दोनों आइडल को चेक करने की साइड है, ये से नो? ए पहला इजी था ना, जो ऐसा एग्जांपल आया था, इसमें तो हर कोई कर देगा। अगर ऐसा H और ऐसा H है तो यहाँ अंगुली मार, ये लाइन रखी है, दोनों एच अपोजिट है, डायरेक्ट क्या मार देना इसको, E। क्या मार देना है, E। इस वाले को देखेंगे, पहले इस फर्स्ट को चेक करते हैं, पहले वाले को, फिर करते हैं इस सेकंड वाले को। बता दो जरा क्या होगा। पहले इस वाले कार्बन पे चेक करो, फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन को क्या कहेंगे, क्लोरीन को 2। इस वाले का नाम इधर देंगे। नोमेनक्लेचर जब कर रहे हैं E एंड Z के लिए, तो इस कार्बन के दोनों को करना है। ऐसा नहीं तुम इसको 1 दे रहे हो, यहाँ 2 जा रहे, यहाँ जंप नहीं करना है, GOC वाला ही लगना है। इसी कार्बन पे करना है, तो इसी को 1 2 के हिसाब से करना है। अब इस पे आ जाओ, ब्रोमीन और आयोडीन में ज्यादा किसका, आयोडीन। तो इसको 1, इसको 2। तो अपन देख रहे हैं 1 1 सेम साइड। इधर देखेंगे, बोर्ड पे देखेंगे 1 1 आयोडीन का वेट ब्रोमीन, आयोडीन का क्या है, एटॉमिक नंबर ब्रोमीन से क्या है, ज्यादा है। अब देखेंगे 1 1 सेम साइड आ रहा है, या तो लाइन का फंडा नहीं है, वो तो हाइड्रोजन के केस में हो जाएगा। इस वाले के केस है 1 1 सेम साइड, तो क्या कह दिया इसे, क्या कह दिया, Z। इस वाले में ये फ्लोरीन और क्लोरीन में पहला क्लोरीन का और दूसरा फ्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। इधर ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन का पहला और ब्रोमीन का दूसरा, ये से नो? ज्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का भाई, FCl Br और I, ये से नो? तो देखेंगे यहाँ 1 1 कहां जा रहा है, सेकंड वाले में, तो क्या कहेंगे, आगे समझ में, पक्का, ओके? बता दी, चलो E लिखो, रुकना है। थोड़ा वेट करो आप यार, इजी तो अब आना है, समझ रहे हो? स्टीरियो जीओसी खत्म हो गई, अब आपका क्या आना है सीधा, एल्कोहल है। फर्स्ट यूनिट कौन सी मेंशन है, पहले पेज पे देखना जरा, एल्कोहल है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ये अल्कोहल ले लीजिए, एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन। हाँ ठीक है, हेलो एल्केन से ही बात करिए, हमारा हो चुका है, हेलो एल्केन आना है पहले, ये सुनो, ठीक है?
उसके लिए पहले हमें कहां तक पहुंचना पड़ेगा, चेयर एंड बोर्ड फॉर्म तक का, यस या नो, चेयर एंड बोर्ड कंप्लीट करके तब आना पड़ेगा वहां, समझ रहे हो आप ये चीजें। क्योंकि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसा बनेगा आपका, ये कल क्वेश्चन भेजा था मेरा आपसे ने, वो चेयर फॉर्म के बारे में बताना था कि कौन स्टेबल है, पर मैंने आंसर नहीं बताया क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है, फिर वो रटने वाला हो जाता है, ये चलो। तो जब पढ़ाऊंगा आपको तभी बताऊंगा कि इस पे ऐसा ई बनाना है, ये चलो, और इस पे ये वाला ई बनाना है, तो भूल ही नहीं लगे, इस पे ये वाला ई बनाना है, फिर आपको मैं बना के दिखा दूंगा कि चेयर कौन सी है, बोर्ड कौन से बोलना है, इसको क्या बोलते हैं, इस वाले को क्या बोलते हैं, इस वाले को क्या बोलते हैं, इसको 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 क्या बोलते हैं, ये आगे करनी है चीजें सारी, ऐसे नो, तो आंसर रटने जैसा हो जाता है, ठीक है। इससे मैंने बताया ये चीजें कल, क्योंकि वो रटाने वाली चीज होती है, एक्सियल इक्वेटोरियल बात करेंगे, ऐसे नो, थोड़ा वेट करो आप लोग, सब आएगा आपको, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको पहली क्लास में बोला है, ऐसे बच्चे का नेट क्वालिफाइड हुआ है जिसका पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है, नहीं है तो एक दिन उसका इंटरव्यू भी लिया होगा, परवेश था मेरा स्टूडेंट, जिसका पढ़ने से कोई मतलब नहीं था। आप पूरा टाइम दो, कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी आपकी, केमिस्ट्री एक दिन में नहीं आती समझ किसी, समझ रहे हो आप, ये तो आपके लिए बहुत एडवांस हो रहा है। वो किसके लिए तैयारी कर रहा हूँ मैं, जो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा जाना है, एक क्वेश्चन आपको 30,000 की भीड़ में आगे ले आएगा अगर 1 लाख फॉर्म भरेगा, जैसे लो, वो इस एक की तैयारी हो रही है सिर्फ। मैं भी आज तक, मेरे तो केमिस्ट्री तो खत्म करनी, मेरे तो सिलेबस ये है, वो मेरा सिलेबस है पूरा बी पार्ट ईआरएमएस का, जैसे लो, मैं चाहता हूं मैं उसी को पढ़ा दूं, बट मैं चाहता हूं एक बार तुम यहां से वहां तक पहुंच जाओ, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी कल जो चीजें नहीं आ रही उसको स्किप कर दो, आराम से बैक में रह लो, वो हो जाएगा। बस थोड़ा याद करने के लिए, जैसा बोलते हैं 2 6 6 मेंबर आ गई तो उसमें डायरेक्टली 0 मारना है, 2 4 मेंबर आ गई, सिमेट्रिक सेंटर 0, 1 5 1 6 आ गई, 2 मारना है, ये चलो, इतना लिख सकते हो ना कहीं पे डायरी में बना के। अब क्या नेक्स्ट है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे नोट करके लिखेंगे, इन केस ऑफ ई एंड जेड, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन केस ऑफ ई एंड जेड, in case of E and Z, 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 E having, E मतलब एंटी वाला बोल दो, ठीक है, या एंटी या अपोजिट, एंटी या अपोजिट, in case of E and Z, E having greater priority, E having greater priority in comparison to Z, in comparison to Z, ये एक नंबर के लिए आ सकता है पेपर में कि E एंड Z में ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी। अगर यहाँ से आपको E मिल रहा है, यहाँ से Z मिल रहा है, तो आप किसकी ओर जाओगे, तो किसकी ओर जाओगे, एंटी वाली। क्यों लिखा होगा इसने ऐसा, देखेंगे क्यों लिखा होगा, देखो जैसे ऐसे है, यहाँ पे लगा हुआ है Br, यहाँ पे भी लगा हुआ है Br, यहाँ लगा हुआ है H, थोड़ा इमेजिन करने के लिए, sp2 पे वैसे दूर दूर तक, थोड़ा समझाने के लिए, अगर आपको रटना नहीं है तो थोड़ा समझने के लिए जैसे बात करेंगे, sp2 पे 120, फिर भी मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, एक ये है और एक ये है और एक ये है। उसे जो पॉइंट लिखा वो क्यों लिखा उसकी बात करते हैं। उसने लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ ई एंड जेड, ई हैविंग ग्रेटर प्रायोरिटी इन कंपैरिजन टू जेड, ई और जेड के केस में ई की प्रायोरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। हम थोड़ा समझेंगे, ऐसे समझने के लिए देखेंगे। अगर जेड वाले की बात करेंगे तो जेड ऐसा आपको दिख गया है एक लाइन में, ऐसे लाइन मारी और दोनों एच एच सेम साइड आ रहे, दोनों एच एच क्या आ रहे, सेम साइड, तो क्या कह दिया इसे, जेड, क्या कह दिया, जेड, इसे क्या कह दिया, जेड। अब देखेंगे क्या है, इधर देखेंगे जो उसने लिखा रखा है, यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन पे कितने लोड पेयर होंगे, इस वाले ब्रोमीन पे कितने लोड पेयर होंगे, 3, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है इसका, इसका जो बैलेंस है कौन किसके नीचे आता है, फ्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और हाइड्रो, इसका अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है
इसका अगर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका अगर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका अगर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 7 ही होगा, ये से नो। तो ये रहे 2 तो 4 तो 6 और 1 7। ऐसे ही इस वाले फ्लोरीन में भी कितने लोन पेयर होंगे, थोड़ा समझने के लिए बना रहा हूं मैं। 1 2 और 1 3। अगर आपको याद नहीं करना है तो ई एन जेड एग्जाम में ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा हो रहा है ना, लोन पेयर पास आएंगे तो टकराने की कोशिश ज्यादा होगी, ये से नो। तो स्ट्रक्चर घूमने की तरफ ज्यादा जा सकता है, ये से नो। तो यहाँ पे देखिए लोन पेयर ये इस वाले रीजन में है, इसके लोन पेयर, और उस वाले के इस वाले रीजन में। अगर थोड़ा ये याद नहीं रखना तो ऐसे करके भी समझ सकते हैं कि शायद ऐसा होता होगा, ये से नो। तो इसका मतलब ई एंड जेड में ई वाले की प्रायोरिटी ज्यादा कैसे, ये समझ आ गया। चले आगे, बना दिया डायग्राम, बना। तो सिलेबस है किसी के हाथ में, देना जरा। अरे वही दे दो ना, पकड़ाना जरा। तो मैं कहता हूँ रिएक्शन आप साथ साथ देख रहे हैं। स्टीरियो का आपका केवल बचा क्या, साइक्लोहेक्सेन वाला, ये से ना चेयर एंड टू। ओके, और जिनकी क्लासेस अभी कम हो रही हो थोड़ा आगे साथ साथ रहेंगे, ठीक है, सब हो जाएगा। सिलेबस अभी बचा हुआ है। अब देखो ये अब आपका जितनी यूनिट है ना, ये सारा जीओसी से लगना है, जीओसी और स्टीरियो साथ करना है इसमें, ये से नो। क्योंकि अब आपका सारा बचा हुआ है, तो एक सिलेबस तो 2 मिनट का ठीक है। चलो उसके बाद इनऑर्गेनिक तो एक टॉपिक है, एक बार और क्या बोलो। देखो ये यार, अगर आपको ये पढ़ना है ई एंड जेड के केस में ई की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ई। ये तो दिमागी में बिठाना है। अगर थोड़ा और समझना है, इस वाले को मैंने ऐसा बना दिया, इस पे 3 लोन पेयर है, चलो लोन पेयर पास है तो स्टेरिक क्राउडिंग होगी। यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगी। अगर स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन। यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन। जहाँ पे भी रिपल्शन होगा वहां पे अनस्टेबिलिटी की और चीजें जाती हैं, जैसे नो। इधर क्या है, इस वाले के लोन में तो इस वाले रीजन में, इस वाले के लोन में इस वाले रीजन में, तो इधर क्या है, लेस स्टेरिक क्राउडिंग। इधर क्या है, लेस स्टेरिक क्राउडिंग। लेस स्टेरिक क्राउडिंग होगी तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, लेस स्टेबिलिटी, ये लेस स्टेबल, ये से नो। यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें पहले चेयर एंड बूट फॉर्म तक जाना पड़ेगा, ठीक है, सिलेबस आगे बढ़ने के लिए। अच्छा एरोमेटिसिटी भी है, बहुत बढ़िया। अनामिका बाद में थोड़ा वेट करेंगे आप, ठीक है, ये से नो। देखो हर दिन स्टीरियो में नया टॉपिक होता है। पीछे का अगर आपकी वहां जीओसी में दिक्कत थी, अगर वहां क्लास मिस कर दो, वहां के सारे आ रहा है ना समझ में, जीओसी का सारा है, बस कुछ दिक्कत नहीं। इस वाले में हर दिन नया टॉपिक मिल रहा है आपको, आज का समझ आ रहा है, ठीक है। आगे वाला चेयर एंड बोर्ड चल रहा है, यार एक दिन में नया टॉपिक मिल रहा है आपको, जो डेली क्लास कर रहा होगा ना, ये सब ए, ठीक है। अब इस दिक्कत नहीं है, कल आना है साइक्लोएल्केन के बारे में, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलेगा पेपर में। चलो अब ऐसा दे रखा है, जैसे अब आप मुझे बता दो आप कहां से जाओगे। एक स्ट्रक्चर ऐसा बोर्ड पे बना के दे रखा है, ई एंड जेड हो जाए, थोड़ा ऐसा दे रखा है, बना के दे दो। ई एंड जेड का मुझे बना के दिखा दो।
चलो पहला वाला क्या हुआ? ज्यादा बड़ा हो गया स्ट्रक्चर? अरे कोई बात नहीं, इतना बड़ा थोड़ा नहीं है। चलो एक कोई भी टर्मिनस पकड़ दो, यस या नो, देखेंगे। अभी तो केवल EZ डिसाइड करना है ना, अभी आपको मैंने। चलो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये CS3, यस या नो। जब भी EZ देखते हैं तो किसके अक्रॉस देखते हैं, डबल बॉन्ड के, यस या नो। डबल बॉन्ड के अराउंड ही बनेगा EZ। ओके, पहली कंडीशन दिमाग में पता है ना, होना क्या चाहिए वहां पे, डबल बॉन्ड। तो पहला आपका ये रहा डबल बॉन्ड, और ये रही लाइन, ये रहा, ये डबल बॉन्ड ये रहा। अब बताओ क्या करना है, यहाँ पे क्या है H, और यहाँ पे क्या है, दोनों एक सेम साइड आ गए तो क्या कह दिया, Z। क्या कह दिया, Z। इधर वाले पे आएंगे, यहाँ ये ऐसा ग्रुप, यहाँ ये ऐसा ग्रुप, यहाँ पे क्या हो जाएगा H, यहाँ पे क्या हो जाएगा H। इस कार्बन में दो बॉन्ड ये बना लेते हैं, एक और दो, तीन और एक चार, तो दोनों H सेम साइड, तो क्या हो जाएगा Z। क्या हो जाएगा Z। बोर्ड में देखेंगे, ये रहा A, इस पे आएंगे, ये रहा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या है कार्बन। यहाँ पे ऐसा था ना, ये कैसा था, ऐसा ऐसा ना, ये रहा, जैसे लो देखेंगे, ये कार्बन है, ये क्या है कार्बन। कार्बन के दो बॉन्ड इधर बना रखे, एक उधर बना रखा, तीन। बोर्ड पे ध्यान देंगे, इस कार्बन के एक, दो और एक, तीन। इसका इधर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, जैसे नो लाइन यही मारी है, रेफरेंस लाइन ये, और इधर क्या है हाइड्रोजन, जैसे नो। तो अगर हमें ज्यादा नहीं चेक करना है, डायरेक्टली इस बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन देखो, इस वाले बॉन्ड के अराउंड ये हाइड्रोजन यहाँ आ रहा है, ये हाइड्रोजन अपोजिट जा रहा है, तो डायरेक्टली क्या बोल देंगे, डायरेक्टली क्या बोल देंगे E। बोर्ड पे देखेंगे, ये क्या हो जाएगा E। नेक्स्ट वाला देखेंगे, इसको चेक करेंगे, इधर देखेंगे, यहाँ पे क्या है कार्बन, यहाँ पे क्या है कार्बन, क्या है कार्बन। बोर्ड पे देखेंगे, इस कार्बन के इधर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, चौथी वैलेंस क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। बोर्ड पे देखेंगे, वैसे इस कार्बन का इधर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। ज्यादा भी चेक नहीं करना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कहाँ जा रहे हैं अपोजिट, कहाँ जा रहे हैं अपोजिट। क्या कह देंगे, इस वाले को चेक करेंगे, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, तो सेम साइड आ रहा है, तो क्या कहेंगे, इस वाले पे जाएंगे, इधर हाइड्रोजन इधर, क्या कहेंगे सेम साइड हाइड्रोजन आ रहे, क्या कहेंगे Z। इस वाले का यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है, दो कार्बन में एक दो, दोनों पे डबल बॉन्ड, तीसरा ये रहा, इधर क्या आएगा इसके, इधर क्या आएगा इसके, तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, तो क्या कहेंगे आगे उस वाले का। अरे उससे क्या हो गया, चलो चलो आगे कर तो तभी हंस रहे हो तुम ऐसे। चलो बना दो, अनामिका साथ रहना देगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, कॉपी से ही क्वेश्चन आएगा। जैसे कुछ स्टफ होती है ना, उसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। मैं ऐसा टीचर हूँ जो बच्चों से ज्यादा मतलब रहता है, ठीक है। चलो हो गया, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप लोग उनका आंसर बताओ। अब देखो, अभी हम नॉर्मल से चल रहे हैं, दोनों साइड कार्बन थे, यस नो। अगर पंचक ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट हो गया तब जीओसी लगनी है, तब कहां से जाना है जीओसी से। वो पहला वाला बनाया तुमने, अजीब सा स्ट्रक्चर था जो है बनाया, जो यहाँ पे था मैंने मिटा दिया, नहीं बनाया, सोच हो गया था उसको, ठीक है। चलो कोई बात, ये समझ आ गया, चलो चले आगे।
चले, हो गया है? चलो आप मुझे अब जीओसी लगना है। हाँ, जब क्वेश्चन अभी देखो इधर ना कुछ भी नहीं था, अब देखो थोड़ा जीओसी सी में लगा लेते हैं। अगर आपको आईपैक नेम लिखना है, इसका क्या लिखना है? आईपैक नेम। तो दिमाग रूल में क्या चलना चाहिए? ई एंड जेड में कहां से जाते हैं? ई एंड जेड में कहां से जाते हैं? ई। वन ये भी है, वन वो भी है, वन ये भी है, वन ये भी CS3 1 है, वो भी CS3 1 है। अब जीओसी लग गया। ई और जेड में किसकी साइड से जाना है? ई की साइड से। तो नंबरिंग भी करेंगे अलग पेन से वहीं पे। वन किसको बोलेंगे? ये CS3 1। ये कौन सा वन है? जब हम नाम देख रहे हैं, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 8, ये 10। जैसे हो नेम क्या हो जाएगा इस वाले का नेम? हाँ, डिकेन तो 10 को डिकेन कहते हैं। आगे नाम क्या होगा? पहले जो आ रहा है ई एंड जेड में पहले किसको लिखना है? ई को। थोड़ा आराम से 2 पे ई। और क्या है? 4 और 5 में जो पहले आ रहा है उसको पहले लेना, 4 और कॉमा 6 और कॉमा 8। इस पे क्या है? जेड। और क्या हो जाएगा? कितने जेड आ रहे हैं? जेड ही लिख दो जाना। और क्या करो? डेका। और कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4। डेका टेट्रा इन। ये चलो डेका टेट्रा इन। डेका भाई डेक नहीं डेका, डेका टेट्रा इन। ये चलो टेट्रा इन मतलब 4 डबल बॉन्ड, 1 2 3 और 1 4। ओके, आपके यहाँ क्या आएगा पेपर में? यहाँ लिखेंगे सिर्फ ई एंड जेड। क्या आएगा? ई एंड जेड फाइंड करो। ओके, इससे ऊपर नहीं आना है। और इतना बड़ा एग्जांपल ये आएगा, 2 लाइन का आएगा सीधा। मॉलिक्यूल दिया होगा, उसको पूछो। चलो हो गया। सर इसे टेट्राडेकेन नहीं बोल सकते? टेट्रा ई जेड लिखना पड़ता है सर इसमें। हाँ, ये ई दिखा रहा है, 4 6 और 8 पे जेड है। ई को पहले लिखना है, वो तो रूल ही है। लिखा दे ना कॉपी में आपको, ई को क्या लिखना है? पहले लिखना है। 4 6 8 पे ये लिखा है, 4 6 और 8 पे। अरे अरे 1 2 3 4 4 नहीं है, डबल वन। ट्राई क्यों करेंगे? 4 ट्राई मतलब 4। और क्या लिखा है? टेट्रा इन मतलब 4 डबल बॉन्ड है। 4 क्या है? डबल बॉन्ड। ये सुनो, इतना डाउट है आपके यहाँ सिर्फ क्या पूछ रहा है? इधर देखो, आपके यहाँ ये पूछेगा इसमें बताओ कितने ई और कितने जेड है। क्या पूछेगा? कितने ई कितने जेड। तो कितने ई है? एक। कितने जेड है? ऑप्शन में रहेगा कितने कितने जेड, 1 और 3। मॉलिक्यूल सामने रहेगा। ये पेपर में बनाया बनाया आएगा, पर ये नहीं आएगा बनाया हुआ। ये सुनो, ये लिखा हुआ नहीं आएगा ई एंड जेड। पेपर में आएगा इसमें कितने ई एंड जेड है, स्ट्रक्चर सामने रहेगा। ये 1 ई 4 जेड, 4 ई 1 जेड। ये चलो नेक्स्ट बात करते हैं आगे। हो गया? चलो एक ऐसा दे रहेगा आपको, मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बना देता हूं, आप फाइंड करिए। बोर्ड कहां तक चल रहा है? यहाँ पे चल रहा है। कहां तक चल रहा है? यहाँ तक। चलो स्ट्रक्चर बनाता हूं फटाफट, मैं आपको दे रहा हूं। अब आप लोगों को जीओसी लगाना है, जो आपने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन करो जरा। पहला ही रहा।
तो मैं ही नहीं कर लूँ। पहले स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लगना है, पहले ई एंड जेड फाइंड कर लो। पहले क्या कर लो, ई एंड जेड फाइंड। ये सुनो, पेपर में ऑप्शन एलिमिनेशन से जाना अपन को। ये सुनो, 3 ऑप्शन एलिमिनेट करने लिखने से पहले जो हो जाए। जैसे 1 कहां से कहेंगे इसमें, शिवानी 1 कहां से कहेंगे? चलो इधर डबल बॉन्ड है, इधर फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 किसको कहेंगे? कार्बोक्सिल सबसे पहली प्रायोरिटी पे है। चलो जैसे ऐसा बोलते हैं कार्बोक्सिल की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है कैसे भी तरीके का, सीधा कार्बोक्सिल को क्या कहना है, 1 कहना है। चलो 11th स्टैंडर्ड में आया था दिवाली ऐसे ही क्वेश्चन। नहीं सर नहीं। गवर्नमेंट में आज परसों वाला था ये तो ना, हाँ ये वाला तो आया था सर। 2 पे फिनाइल ही देना है कैसे। हाँ तो कार्बो जैसे मैं ऐसा बोल रहा हूं, कार्बोक्सिल कहीं पे लिखो उसको 1 मार देना सीधा। वहां पे फिर दिमाग में पता क्या चलता है, फिनाइल की रिंग है, sp2 कार्बन है, 6 कार्बन है, उल्टा सोचने बैठ जाते हैं इंसान। तो मैंने सीधा आपको क्या बोला है, कुछ नहीं सोचना है, आपको जो सोचना है उसे पीछे हटाना है। जो मैं कह रहा हूं क्या कहना है, कार्बोक्सिल क्या है, सबसे पावरफुल ग्रुप। क्या है कार्बोक्सिल? सबसे पावरफुल। उसको सीधा 1 मार देना, उसके बाद लेवल 2 कार्बन आ रहे, फिर ये साइड चेन के कैसे जाना था, इसको कैसे जाना था, इसको साइड चेन के जैसे। ये सुनो ऑप्शन एलिमिनेट ही था, 1 वाला जो ऑप्शन आ रहा था 2 वाला। चलो तो जैसे मैंने आपको नाम लिखा सिखाया, तो इस यहाँ पे क्या है, सी के साथ डबल बॉन्ड, वो एक ऐसा ये वो ऐसा, तो इसको क्या कहेंगे, 1। क्या कहेंगे, 1। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। आधा ये 2 ऑप्शन इस क्वेश्चन से एलिमिनेट हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? फंक्शनल ग्रुप से। ये चलो अब आपको ई जेड का खेल था, तो चलो बता दो इस कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, आगे देखेंगे ये कार्बन है, ये चलो कार्बन है, इधर क्या होगा जब कुछ नहीं है तो उसके साथ क्या होगा, चौथी वैलेंसी पे हाइड्रोजन होगा। ये चलो यहाँ पे समझ आ रहा है आप लोगों के? आप मेरे को स्ट्रक्चर बना, सारे लोगों ने स्ट्रक्चर बना दिया सारे। मेरे को पहला स्ट्रक्चर बताना आप लोगों का क्या है, कैसा स्ट्रक्चर, ऐसा था, ऐसा ऐसा, फिर ऐसा था, फिर यहाँ पे ऐसा था, ऐसा, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, ऐसा ऐसा ऐसा, यही था ना। ये चलो इधर भी आ, चलो ठीक है। तो अपन को सीधा ये खोल के लिखना है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यहाँ पे क्या है, कार्बन। जहाँ पे 2 लाइनें मीट करती है वहां पे क्या होता है, कार्बन होता है। अब देखेंगे इधर क्या है, ये कार्बन के साथ इधर 1 2 3, चौथे में क्या आएगा यार, हाइड्रोजन, चौथे में क्या आएगा, H। इधर देखेंगे 1 तो पता है ना फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर H इधर Br, देखेंगे और इधर ये ऐसा, इधर ये ऐसा। अब आपको थोड़ा डाउट होने बैठ गया, अब क्या होने बैठ जाएगा, डाउट। तो अब क्या है, E एंड Z, अब उससे नहीं हुआ, H आएगा तो सब कर लेंगे। अब ऐसा आ गया तो अब आपको E है कि Z है, उसके लिए क्या है, E एंड Z कैसा है, प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल। कैसा है, प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल। जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा है उसको उतनी पहली प्रायोरिटी दो। यहाँ पे C है और यहाँ Br है, ऑब्वियसली सी बात है पहली प्रायोरिटी किसकी जाएगी, किसकी जाएगी, ब्रोमीन। किसकी जाएगी, ब्रोमीन की। मैंने आपको क्या बोला, बोर्ड पे लिखेंगे, इधर कार्बन है, ये इधर C से जुड़ा है, इधर Br है, तो C और Br में ज्यादा प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी, Br की। तो Br को 1 और इस बॉन्ड को दूसरा। ये चलो अब इसकी बात करेंगे। इधर एक है, इसमें से ये ऐसा कार्बन और O से जुड़ा हुआ है, ये ऐसा हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो 1 किसको कहेंगे, किसको कहेंगे, जो कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है उसको क्या कहेंगे, 1। इसको क्या कहेंगे, 1, और ये क्या हो जाएगा, 2। तो बताओ ये E है कि Z है, 1 1 अपोज, डबल बॉन्ड के इधर 1 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, E। क्या कहेंगे, E। ये दिख रहा है ना ऐसी लाइन, Br 1 वाला नीचे 1 वाला ऊपर, तो क्या कहते हैं सीधा, E। क्या कह दिया, E। इसमें गए इस कार्बन पे, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, तो इधर दूसरा चेक नहीं करना है, डायरेक्टली क्या कहना है इसको, Z। क्या कहना है, Z। ये कार्बन है,
ये कार्बन है, इधर H इधर H, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इस पे EZ कह सकते हैं, इस वाले पे ये दोनों सेम ग्रुप आ रखे हैं और हमने वो स्ट्रक्चर बनाते ही आपको बोला था, क्या बोला था, ऐसा बनाया था, ऐसा A B C एंड D। हमने कहा ये A B कभी बराबर नहीं होते, इस पे EZ नहीं कर सकते। आगे समझ में, यस या नो? चलो आगे नेक्स्ट बता दो, नेक्स्ट क्या था, इस वाले की बात करेंगे। यहाँ पे 1 किसको कहेंगे, इसको या इसको, बोर्ड पे ध्यान देंगे, जीओसी अभी चल रहा है, 1 किसको कहेंगे, इस वाले यहाँ पे 1 के बाद डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है, 1 के बाद डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 2 पे, यहाँ का 1 2 3 पे, तो जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ रहा है, डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप, तो डबल बॉन्ड जहां से नजदीक पड़ रहा है उसको क्या कहना है, 1, तो 1 2 3 4 5 और 6 और 7, यस या नो? आगे देखेंगे इस वाले कार्बन पे, यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड बना रखा है, एक बॉन्ड इसने यहाँ CH3 के साथ बना रखा है, इस पे क्या होगा, एक H, इस वाले कार्बन में 2 बॉन्ड ऐसे बना के, एक ऐसा नीचे, तो एक इस पे क्या होगा, H, तो ये क्या हो जाएगा, Z। इस वाले को चेक करेंगे, इसने एक बॉन्ड ऐसे इस कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड से जो उसके साथ बना रखा है, इस पे एक H हो जाएगा, इसने एक कार्बन ऐसे, इस कार्बन ने एक क्या ऐसा बना रखा है, एक किसके साथ बना रखा है, H का, तो यहाँ पे ऐसे लाइन मारेंगे तो H कहाँ जा रहा है, अपोजिट, कहां जा रहा है, अपोजिट, ये ऐसी लाइन मारी है, तो इस लाइन के एच कहां जा रहे हैं, अपोजिट, तो क्या कहते हैं इसको, ई। आ रहा समझ में, ऐसे नो? इधर देखेंगे, ये कार्बन है, ये क्या है, कार्बन, ये भी क्या है, कार्बन, इधर CH3, इधर क्या है, CH3, इस कार्बन के इधर H इधर H, तो दोनों है, जब सेम साइड में कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली क्या मानना है, Z, डायरेक्टली क्या मानना है, Z। इस वाले कार्बन के यहाँ H और यहाँ H, तो क्या हो जाएगा, ये Z, क्या हो जाएगा, Z। बोर्ड में देखेंगे, इधर ये रहा, ये क्या है, Cl, ये क्या है, देख इधर देखो, मुझे जाना है 1 2 कौन सा सही है, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ा, अभी क्लोरीन नहीं यहाँ पे, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन, तो अगर यहाँ देखेंगे 1 और 2, तो इसको काट देंगे, ये डबल बॉन्ड के पास आ रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड भी आ रहा है, साथ में क्या आ रहा है, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप, वो कौन सा सही है, नॉर्मल पिक्चर यहाँ वाला, ये सुनो, तो देखेंगे इधर Cl है और इस पे क्या हो जाएगा, H। अब E and Z आप डायरेक्टली नहीं कह सकते हो, अब आपको क्या करना है, इस वाले केसेस में जहां दोनों हाइड्रोजन मिल गए, वहां तो सीधा आंसर आ गया था ना, H वाले में सीधा, इस वाले केस में अब कौन सा है, E and Z हमारा कैसा रूल है, आप लोग नए बच्चे सारे लिखेंगे यहाँ पे, ये 1 और 2 किसकी बात कर रहे हैं, कि प्रायोरिटी जीओसी का, कि जहां से लंबी कार्बन चेन के साथ सेकंड ग्रुप क्या आ रहा है, साइड चेन आ रही है, और साथ में क्या आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप, इसलिए यहाँ से क्या कहते हैं इसको, 2, क्या कह दिया, 2। चलो देखेंगे E and Z हम जो सीख रहे थे, इधर Cl इधर H, इधर CH3, इधर एक कार्बन है वो CH2 से जुड़ा हुआ है, तो हम देखने के लिए पहले इसी कार्बन को टारगेट करते हैं, Cl और CH3 में ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा, किसका है, Cl का, कार्बन और CH3 में ज्यादा किसका है, Cl का, तो Cl को 1, इसको 2, इसको 2, यहाँ पे एक रेखा ऐसे मारते हैं, ऐसे वहां पे ये रेफरेंस लाइन ये रही, बट आपको बार-बार रेफरेंस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, डबल बॉन्ड के अक्रॉस ये रेफरेंस लाइन ये रही। चलो अब देखेंगे, यहाँ पे H है और यहाँ क्या है, C जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो 1 इन दोनों में 1 किसको जाएगा, इस वाले को क्या जाएगा, 1, इसको 2, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस 1 1 आ, इसके अपोजिट 1 आ रहा है, ऐसा है, इसका 1 यहाँ है, इसका 1 यहाँ है, तो इसको क्या कह देंगे, E। और इसमें तो आंख बंद करके दोनों साइड क्या आ रहा है, H, तो इसको क्या कहेंगे, Z। ये चलो पक्का, जैसे इसका नाम लिखेंगे तो नाम क्या लिखेंगे, साथ साथ जीओसी कर देते हैं, जिनका कंप्लीट हो गया यहाँ पे, बताओ कहाँ पे, यहाँ पे, ये ऐसा है, इसको सीधा कर दो, फोन की कोई दिक्कत है तो इसको ऐसे करके ऐसा कर दो सीधा,
तो यहाँ पे एक रेखा ऐसा मार दो, कैसे, ऐसे बड़ी सी रेखा मार दो ये। अब इसके पहले तो वही है ना, हमने जब ऐसा डबल बॉन्ड है तो ये ए बोला, इसको बी बोला, तो पहले इन रो का तो नोमेनक्लेचर करना है, ये चलो आगे देखेंगे। Cl और CH3 में Cl का दूसरा CH3 का। अब इस H और यहाँ ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्डेड वाले से, तो इसको 1H को कहेंगे कि जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा उसको 1 इस बॉन्ड को कहेंगे, तो इसका 1 ये रहा इस कार्बन का, और इसका 2 ये रहा, तो इधर 1 इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस, ये वाला 1 यहाँ है, ये वाला 1 है, इसे क्या कहते हैं, इसे ये सुनो, इस वाले में दोनों एक सेम साइड आ गए, डायरेक्टली क्या कहते हैं इसे, हो गया। चलो सर अगर ऐसे भी है क्वेश्चन जैसे फंक्शन ग्रुप नहीं होगा तो ऐसे डालना चाहिए इसमें जैसे क्वेश्चन है ना, अगर फंक्शन ग्रुप नहीं होगा जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो एक से नहीं बनता है, क्वेश्चन में वो ई एंड जेड भी पूछेगा, साथ में क्या पूछेगा, नोमेनक्लेचर भी, पर इतना तुम्हारे पास नहीं आता है, तुम्हारे पास डायरेक्टली ई एंड जेड पूछेगा कि कितने ई है कितने जेड है। अगर ऐसा दिया है तो टफ क्वेश्चन नहीं लगता, कहां से लाना, फंक्शन ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी है उसको पहले कर दो, उसको क्या कर दो पहले, और नोमेनक्लेचर में ई एंड जेड में पहले किसको लिखना है, ई को। अच्छा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, इसको मिटा दे, ये सब हो गया। बता दो मुझे क्या आया, क्या था वो बताना, ऐसा 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 ऐसा, इस पे Cl, इधर CH3, ऐसा डबल बॉन्ड इधर CH3, ऐसे ही था, H H यही था ना। चलो लिख दो, 1 किसको कहेंगे, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी है और ई भी है हाँ, तो इस CH3 को क्या कहेंगे, यहाँ से 1 कहेंगे, ऐसे लो, इसको 2, इसको 3, इसको 6। हेलोजन को सबसे पहले लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो, और 2 पे क्या आ रहा है, 2 पे ई, नंबर ऑफ अल्फाबेट के बीच क्या आता है, डैश, 2 पे ई, और अरे मैं क्या कर रहा हूँ, 4 पे जेड, 4 पे जेड, और क्या ऐसा भी आ सकता है पेपर में, 2e ऐसा लिख दो ब्रैकेट के अंदर, और 4 पे जेड। तो हमने जीओसी तो बहुत डेप्थ में सीख ली है, ये चलो जीओसी हमने सीख ली है ना बहुत डेप्थ में, अब पूरा लिख रहे हैं, अगर ये नहीं रहा तो पेपर में ऐसा रहेगा, 2 पे ही 4 पे जेड, डाउट तो नहीं करोगे, ये वो जो हमने बेसिक बिल्कुल पढ़े हैं वो लिख रहा हूँ, 2 पे ही 4 पे जेड, और कितने कार्बन है, हेक्सा और डाई, ये तो पढ़ा चुका हूं आपको सारी चीजें। चलो ठीक है, ये बोला था हेलोजन, जब ये हेलो वाले को सबसे पहले लिखते हैं, लिखाई थी ये लाइन में, लिखाई होगी ना, हेलो जो क्या आता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमीन को सबसे पहले लिखते हैं। सर जो ये ऊपर वाला है किसका, सेकंड का, इसका, ये नहीं इससे पहले उसमें जो ई है, ये वाला, ये नहीं ये इधर ये तो इसमें पहले डबल बॉन्ड से चलेगी है, ई तो इस साइड थोड़ा लेट कर रहा है ना, जीओसी तो लगना ही है पहले, वो तो मैंने तब बताया जब ई और जेड सेम साइड आ रहे तो कहां की साइड से मूव करना है, ई की, या तो टू पे साइड आ रहा है, नाम तो पहले लिख देंगे ना, ई का नाम क्या लिख देंगे पहले, किस पे आ रहा है, 1 2 3 4 पे लिखो, वहां पे 4 पे ई, 4 पे ई, और क्या 2 पे जेड, 2 पे जेड, नेम बोल दो क्या आ जाएगा, कितने कार्बन है, हेप्टाडाई, ओके। चलो ये वाली बंद कर दो, बाकी जो भी बता दीजिए बंद कर दी।